ये आज तक रेडियो है। ज्ञान ध्यान। हर साल लोकसभा चुनावों से पहले अंतरिम बजट पर ढेरों बातें होती। इस बार भी केंद्र सरकार इस चुनावी साल में अंतरिम बजट पेश कर रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 6वीं बार बजट पेश करने जा रही हैं। ये मौजूदा लोकसभा और मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट है। लेकिन इस बार आम बजट नहीं बल्कि अंतरिम बजट पेश होगा। अंतरिम बजट और नॉर्मल बजट में क्या अंतर है, क्या ये आप जानते हैं? ये अंतर क्या है? आज के पॉडकास्ट में बात इसी पर है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। मैं हूं रोहित अनिल त्रिपाठी और ये हमारा स्पेशल पॉडकास्ट ज्ञान ध्यान। बजट की बात करें तो कोई भी सरकार बजट में अपनी साल भर की आमदनी और खर्च का ब्यौरा संसद के सामने रखती है। इसमें सरकार बताती है कि आने वाले साल में सरकार देश में कौन सी योजनाएं लागू करेगी और इन योजनाओं पर खर्च कितना होने वाला है। इन योजनाओं से देश की जनता का क्या फायदा है, इसका एक खाका संसद के सामने रखा जाता है। और हमारे देश में सरकार 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का बजट पेश करती है। यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक सरकार को अपनी योजनाएं लागू करने के लिए जितना पैसा चाहिए होता है, उस पैसे की मंजूरी उसे संसद से लेनी पड़ती है। लेकिन इस बार सरकार अपना पूरा बजट नहीं ला रही है, सरकार पेश कर रही है अंतरिम बजट। तो अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये पूरा बजट क्यों नहीं आ रहा है? जब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का बजट है तो वो पूरा बजट सरकार क्यों नहीं ला रही है? तो इसको भी समझ लेते हैं। दरअसल जब देश में लोकसभा चुनाव होते हैं तब ये अंतरिम बजट की जरूरत पड़ती है। बजट पूरे साल के लिए न होकर कुछ महीनों तक के लिए होता है। आम चुनाव की वजह से आमतौर पर सरकार उतने वक्त तक का ही बजट पेश कर पाती है जितना उसका कार्यकाल बाकी होता है। मतलब इस बजट में बचे हुए कार्यकाल के लिए सरकार अपना खर्चा पेश करती है। इस बजट में सरकार देश को चलाने के लिए कुछ खर्चों का इंतजाम करती है, फिर इन खर्चों के लिए संसद से मंजूरी लेती है। अब अगर इसको उदाहरण के माध्यम से समझना है तो मई में ही नई सरकार का गठन हो जाएगा। यानी 2024 मई में नई सरकार देश में बनेगी। ऐसे में अब जो अंतरिम बजट है वो करीब 3 महीने के लिए होगा। माने फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होगा और सरकार जो है अप्रैल मई जून तक का बजट पेश करती है। कई बार 5 महीने तक का भी अंतरिम बजट पेश किया जाता है। पहले की कई सरकारें अपने बाकी बचे कार्यकाल का बजट पेश करती रही हैं। और एक खास बात और कि अंतरिम बजट में सरकार कोई ऐसा नीतिगत फैसला नहीं लेती है जिसके लिए संसद की मंजूरी लेनी पड़े या कानून में संशोधन करना पड़े, क्योंकि इस पर चुनाव के बाद बनने वाली सरकार का हक बनता है। और परंपरा के मुताबिक अंतरिम बजट में इनकम टैक्स स्लैब में भी कोई बदलाव नहीं होता। यानी जो आपसे टैक्स लिया जाता है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। मगर कानून की किताबें कहती हैं कि टैक्स में बदलाव करने के लिए किसी भी तरह की रोक नहीं है। लेकिन एक क्राइटेरिया और है, जब सरकार संसद में अपनी आमदनी का ब्यौरा रखेगी तभी इसे अंतरिम बजट कहा जाएगा। अगर कोई सरकार सिर्फ संसद से खर्च की मंजूरी मांगेगी तो इसे वोट ऑन अकाउंट कहा जाएगा। और अब जान लेते हैं अंतरिम बजट शब्द का इतिहास। अंतरिम बजट शब्द का जिक्र संविधान में कहीं नहीं है। आजाद भारत का पहला बजट वित्त मंत्री आर.के. षणमुगम चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को पेश किया था। ये पूरा बजट नहीं था। इस बजट में बस देश की आर्थिक नीतियां और जो इकोनॉमी थी उस वक्त की, उसकी समीक्षा की गई थी। इस बजट में न तो नए नियम लागू किए गए थे और न ही कोई नए टैक्स। ये इस वजह से भी था कि साल 1948 आने में महज 95 दिन बचे थे। इस वजह से आर.के. षणमुगम ने साल 1948 में देश का दूसरा बजट पेश किया। तो तब उन्होंने बताया था कि आजाद भारत का अंतरिम बजट कुछ दिनों के लिए इसलिए पेश किया गया था क्योंकि उस वक्त कुछ ही महीने बचे थे। इस वजह से उस समय के लिए सरकार के खर्चे और आमदनी का ब्यौरा देने के लिए वो बजट पेश किया गया था। इसी के बाद से अंतरिम बजट नाम का एक शब्द निकल पड़ा और वो आज तक चला आ रहा है। तभी से कम समय के बजट के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। भारत में पहला अंतरिम बजट मोरारजी देसाई ने साल 1962 से लेकर 63 वाले वित्त वर्ष में किया था। फिर साल 1991-92 में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार जाने के बाद यशवंत सिन्हा ने अंतरिम बजट पेश किया। और इन चुनावों के बाद जब पी.वी. नरसिम्हा राव की अगुवाई में कांग्रेस की सरकार बनी तब मनमोहन सिंह ने पूर्ण बजट पेश किया था। तो ये है कहानी अंतरिम बजट और पूर्ण बजट में अंतर की। आपको कैसा लगा हमारा पॉडकास्ट बताइएगा ज़रूर। radio@aajtak.com हमारा मेल पता है। हम व्हाट्सएप पर भी हैं। 9953323303 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आज के ज्ञानदान के लिए साउंड मिक्सिंग कर रहे थे हमारे साथी नितिन रावत। मैं हूँ रोहित अनिल त्रिपाठी। अब इजाज़त दीजिए, सुनते रहिए आज तक रेडियो। 26 जनवरी 2020
देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क ने रखा पॉडकास्ट की नई दुनिया में पहला कदम। 26 जनवरी है आज तक रेडियो के न्यूज पॉडकास्ट दिन भर में आपका स्वागत। मैं हूं कुलदीप मिश्र। और शुरू हुआ ऑडियो कंटेंट का वो कारवां जिसने देश को दिए एक से बढ़कर एक पॉडकास्ट। और इस सफर में आज तक रेडियो ने हासिल किए कई मकाम। And the award for the best podcast goes to आज तक रेडियो। 25 देश, 8 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड्स, 20 पॉडकास्ट और 11 ग्लोबल अवार्ड के साथ आज तक रेडियो पूरे कर रहा है शानदार 4 साल। ये आज तक रेडियो है।